Hello friends, again welcomes to Women's Gyan Corner, and today we are discussing about abortion. My last topic is women's legal rights during pregnancy. It's very informative topic. If you don't watch those video, please go ahead and watch this video, and of course share and subscribe my channel and my videos. And आज की वीडियो में हम बात करेंगे गर्भपात के ऊपर. लेट मी क्लियर यू वन थिंग, आई एम नॉट अ लॉयर. मेरे वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ इतना है कि मैं अपने नॉलेज को उन लोगों तक पहुंचा सकूं जिन्हें नहीं पता, जिन्हें अपने राइट्स के बारे में नहीं पता और जो उनका यूज़ करना नहीं जानते. बिकॉज हमारे इंडिया में इन सारी चीज़ों को लेकर बातें बहुत कम होती है, मतलब कोई बात नहीं करना चाहता. तो सिर्फ अपने नॉलेज को उन तक पहुँचाना है. जर्नल इन्फॉर्मेशन है तो प्लीज़ डोंट जज. ओके. एंड नाउ हमारे इंडिया में संविधान के तौर से गर्भपात को लेकर कोई स्पेसिफिक कानून बिल्कुल भी नहीं है. एक 1971 में मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी जो कि अपने फॉर्म में आया था 1972 में, उसके तहत कुछ कंडीशंस हैं. अगर वो फुलफिल हो जाती हैं तो कानून राइट्स देता है कि वुमेन अबॉर्शन करा सकती है. तो चलिए हम पहले उन कंडीशंस को देख लेते हैं कि वो कंडीशंस क्या है. फ्रेंड्स, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एमटीपी एक्ट के तहत जो अबॉर्शन का जो प्रावधान है उसके तहत कुछ कंडीशंस है. वो कंडीशंस है अगर जो फ्यूटस है अगर वो 12 वीक से ज़्यादा ना हुआ हो तो लेडी अबॉर्शन करा सकती है. सेकेंड कंडीशन इज जो बच्चा है, जो अजन्मा बच्चा है, वो मानसिक या शारीरिक तौर पर विकलांग नहीं है. अगर वो विकलांग है तो अबॉर्शन किया जा सकता है. नेक्स्ट वन इज अगर जो प्रेगनेंसी का जो सोर्स है वो रेप है तो इस कंडीशन में अबॉर्शन किया जा सकता है. नेक्स्ट इज अगर प्रेगनेंसी से अगर माँ की जान को खतरा है तो अबॉर्शन किया जा सकता है. ये कुछ कंडीशंस मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट में दी गई हैं. अगर ये कंडीशंस फुलफिल होती है तो ही एक वुमेन अबॉर्शन करा सकती है. इसके लिए भी कंडीशंस है. अगर 12 वीक के पहले अगर अबॉर्शन कराना चाहते हैं तो किसी एक डॉक्टर जो कि रजिस्टर्ड डॉक्टर हो उनकी कंफर्मेशन ज़रूरी होती है. और बहुत से केसेस में 20 वीक में भी अबॉर्शन किया जा सकता है, लेकिन उन केसेस में 2 रजिस्टर्ड डॉक्टर का कंफर्मेशन होना बहुत ज़रूरी है इंडिया में अबॉर्शन कराने के लिए. बिकॉज इंडिया में अबॉर्शन कराना अनलीगल है. तो अगर आपके पास अगर ये जो कंडीशंस है, माँ की जान को खतरा हो सकता है या फिर कंसीव करने का सोर्स रेप हो या फिर जो बच्चा है अजन्मा बच्चा है वो शारीरिक या मानसिक तौर पर विकलांग है लेकिन उसके बावजूद भी 20 वीक्स कंप्लीट हो चुके हैं, इन केसेस में अगर अबॉर्शन कराना चाहते हैं तो 2 रजिस्टर्ड डॉक्टर की कंफर्मेशन की ज़रूरत होती है अबॉर्शन कराने के लिए. तो अब अगर मेरा सवाल ये है कि अबॉर्शन का राइट्स किसको है, मतलब एक पर्टिकुलर राइट्स होना चाहिए. अगर माँ एक बच्चे को जन्म देती है, उसे कंसीव करती है, उसे बड़ा करती है, और अगर बहुत से ऐसे कंडीशंस होते हैं जिसमें वुमेन कंसीव करना नहीं चाहती, वो बच्चा नहीं चाहती, इस केसेस में वो क्या करें. MTP मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 के तहत अबॉर्शन कराने के लिए एक महिला की सहमति होना बहुत ज़रूरी है. कोई भी किसी भी लेडी को फोर्स नहीं कर सकता अबॉर्शन कराने के लिए या फिर बेबी रखने के लिए. मतलब कि सिर्फ ये महिला ही डिसाइड कर सकती है. ये उसका ही लीगल राइट है कि वो डिसाइड करे कि उसको बेबी चाहिए कि या वो अपने बेबी को अबॉर्ट कराए. ये उसकी सहमति के बिना अबॉर्शन पॉसिबल नहीं है. और जो दूसरी कंडीशन है जिसमें अबॉर्शन की सहमति होना बहुत ज़रूरी है वो ये है कि अगर जो युवती है अगर वो 18 साल से छोटी है तो उसके अबॉर्शन के केस में, या फिर जो युवती है वो मानसिक तौर पर स्वस्थ नहीं है, उस केस में अगर अबॉर्शन कराना है तो उस युवती के माता पिता की सहमति होना, मतलब अभिभावक की सहमति होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. इन 2 ही केस में अबॉर्शन हो सकते हैं, वो भी
20 वीक्स के पहले। ये एमटीपी एक्ट की धारा 3 के तहत ये सहमति दी गई है कि अगर ये दो कंडीशन है तो ही 20 वीक्स के पहले अबॉर्शन किया जा सकता है। इसका राइट्स या तो युवती के पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है या फिर उस वुमेन के ऊपर डिपेंड करता है जो कंसीव की हुई होती है। तो अगर इसमें भी केसेस है, अगर 20 वीक्स के ऊपर फ्यूटस की एज 20 वीक्स के ऊपर हो जाती है तो उस केस में कोर्ट की मंजूरी लेना अबॉर्शन कराने के लिए बहुत ज़रूरी है। उसमें भी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। ये जो एमटीपी एक्ट के तहत जो कंडीशंस दी हुई हैं वो फुलफिल होना बहुत ज़रूरी है, और ये देखा जाएगा कि क्या सच में वो जो अजन्मा बच्चा है वो उसकी ग्रोथ नहीं हो रही या माँ की जान को खतरा है। इस केसेस में 20 वीक्स के ऊपर भी अबॉर्शन अगर कोर्ट मंजूर करे तो ही पॉसिबल है। मतलब ये कि हमारे इंडिया में अबॉर्शन कराने का राइट किसी के पास नहीं है। एक जो प्रेग्नेंट लेडी है वो चाहे तो अबॉर्शन करा सकती है, लेकिन 12 वीक्स के पहले एक रजिस्टर्ड डॉक्टर की सहमति से। उसे कोई फोर्स नहीं कर सकता अबॉर्शन कराने के लिए। लेकिन ये देखा गया है कि बहुत से ऐसे हमारे इंडिया में केसेस आते हैं जो कि अनलीगल तरीके से अबॉर्शन कराते हैं, जिससे जो वुमेन होती है उसकी जान को खतरा होता है। मतलब कि अबॉर्शन के कराने के चक्कर में भी हमारे इंडिया में बहुत सी वुमेन्स की जान चली जाती है। तो इस पर वर्क होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये जो एक्ट है इस पे कुछ काम करना, कुछ संशोधन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि जो अबॉर्शन कराने से जो जिन महिलाओं की जान चली जाती है अनलीगल तरीके से, उनकी जान को बचाया जा सके। तो बस मुझे यही इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक पहुंचानी थी। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों के लिए यूज़फुल रही होगी। तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियोज़ एंड माय चैनल। थैंक यू सो मच।